हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज मैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पीवाईक्यू लेने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखना इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, मैच मैच द फॉलोइंग टाइप का है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, इन सब का दिया हुआ है। एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आई बाई एच। ये आई एक्चुअली में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करता है, एंड एच होता है जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग डाई मैग्नेटिक देखें तो उसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल का उल्टा होता, अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता है वो। मतलब जाई का वैल्यू नेगेटिव होगा डाई के लिए। सो डाई का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब ए का सेकेंड ऑप्शन है। तो अब ए का सेकेंड ऑप्शन इन दोनों में मिल रहा है। ओके, तो अब आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में जो जाई का वैल्यू है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड उसको देते हैं और अपने बॉडी में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं, मतलब जाई का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये बी का थर्ड होगा। तो बी का थर्ड फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, और भी देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ही लाइन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है, लेकिन वैल्यू बहुत कम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन स्मॉल है। तो सी का फोर होगा। एंड व्हाट अबाउट नॉन मैग्नेटिक? नॉन मैग्नेटिक कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो जाई मतलब इंड्यूस तो होगा ही नहीं उसमें। तो ऑप्शन वन होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वैल्यू दिया हुआ है। मैग्नेटिक निडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। अगर 20 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में कर रहा, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम। तो क्या आप यहाँ पे 5/20 होगा क्या? ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि 5 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन कर रहा, तो एक सेकेंड में 4 ऑसिलेशन कर रहा होगा। एक सेकेंड में 4 ऑसिलेशन कर रहा, मतलब 0.25 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है ना। 0.25 का मतलब 1/4। लॉजिकली भी इसको देखा जा सकता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट आई बाई एम बी। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल देखें तो उसका टॉर्क, सॉरी, टाइम पीरियड जो था वो था 2 पाई रूट आई बाई पी ई। पी के जगह पे आता है एम और ई के जगह पे आता है बी, और कुछ चेंज नहीं है। तो आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ निडल इज इतना। तो आई की जगह पे आप वो पुट कर दो। एम मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे ये फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, मतलब ये अननोन क्वांटिटी है। एंड बी यहाँ पे गिवन है 0.049। एम का वैल्यू बोला है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द निडल इज इतना है। हम लोग चुपचाप पुट कर देते हैं, एम के बदले में एक से इंटू 10 पावर -5 पुट कर देते हैं। बाकी जितना वैल्यू है सब कुछ पुट कर देना आप। रूट होगा, स्क्वायर लगा देना। सबको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा 64 पाई स्क्वायर इंटू 500, जो भी आया ये आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। ओके, नेक्स्ट है, एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज मैग्नेटिक मोमेंट एम, इट इज बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ। इसके मिड से इसको मोड़ दिया गया है, सच दैट द टू आर्म्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। यहाँ पे ये जो दोनों आर्म है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड दोनों साइड L/2 है। तो ये बताता है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ये L/2 तो ये भी L/2 ही रहेगा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट इज, अब जो नया मैग्नेट हुआ उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो देखो प्लस एम था ना, तो प्लस एम यहाँ पे एंड माइनस एम यहाँ पे पहुंच गया। तो हम लोग प्लस एम और माइनस एम का जो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हम लोग लेते हैं। तो ये लेंथ नहीं लेना होगा, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये लेंथ नहीं लेना है अपने को। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये लेंथ लेना होता है। तो पहले था एम इंटू एल, जिसको हम लोगों ने कैपिटल एम माना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनिशियल कंडीशन में। अब हो गया M × L/2। मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट हाफ हो गया क्या पहले कंपेयर में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599। ससेप्टिबिलिटी 599 है, मतलब इंड्यूस्ड बहुत ज्यादा हो रहा है। इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर। द परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज, परमियाबिलिटी अपने को चाहिए। परमियाबिलिटी म्यू आर मतलब 1 + जाई होता है।
अब 1 + 599 करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है। अब अपने को चाहिए परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये म्यू। म्यू आर पता चल गया है, तो म्यू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है। तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4/10⁻⁻7। याद करना पड़ेगा, ये कभी कभी गिवन भी होता है। एंड म्यू आर का वैल्यू 600 है, ये बस कैलकुलेट करना आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए ये एक डेटा दिया हुआ है, इसको देखकर थोड़ा डर लगेगा कि इसका यूज कहाँ पे होगा, कैसे करेंगे। इसका कोई यूज नहीं है। ओके। चलो, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव फॉर, अभी अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव होता है बहुत कम, फेरो का पॉजिटिव होता है बहुत ज्यादा, डाई का होता है नेगेटिव और कम। डाई का नेगेटिव होगा। ओके। यहाँ पे जो डाई आपको दिख रहा होगा इसका नेगेटिव वैल्यू होगा। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल वाला। ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली ये बहुत छोटा चैप्टर है। ओके। बेसिकली इसमें दो ही टॉपिक मिलता है, एक तो टॉपिक होता है डाइपोल का, जिसको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट करके। एंड दूसरा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, डाई, पैरा एंड फेरो। तो यही दो टॉपिक है, और आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छी बात है कि आप अगर दो टॉपिक पढ़ रहे हो और उससे एक क्वेश्चन आने का से प्रोबेबिलिटी है, तो अच्छी बात है। ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। तो आप इसको सॉल्व करो अच्छे से। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लाइक अर्थ मैग्नेटिज्म, जो कि अब नीट के सिलेबस में नहीं है, तो उसका क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं था। ओके। अगर आप लोग को मिलता भी है तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं करो, इग्नोर करो उसको। अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा आप लोग का। तो बेटर है ये सब क्वेश्चंस करो, यही सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा।